नमस्कार। आज हम एचडीएफसी बैंक के बचत खातों पर मिले कुछ दस्तावेजों को जरा गहराई से देखेंगे। हाँ। कोशिश ये समझने की है कि इन स्रोतों के हिसाब से अपने सेविंग्स अकाउंट को और स्मार्ट मतलब ज्यादा फायदेमंद कैसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और ये जो स्रोत हैं, ये सिर्फ अलग-अलग खातों के नाम नहीं गिना रहे, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे एचडीएफसी बैंक एक पूरा स्मार्ट बैंकिंग का माहौल बनाने पर जोर दे रहा है। स्मार्ट बैंकिंग माहौल। हाँ, मतलब आम बचत करने वालों से लेकर जो बहुत अमीर लोग होते हैं, एचएनआईज, उन तक सबकी जरूरतों के हिसाब से कुछ न कुछ। अच्छा। तो चलिए देखते हैं फिर इन कागजों में क्या-क्या है। कई तरह के खातों का जिक्र तो है इसमें, जैसे रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स मैक्स। हाँ, महिलाओं के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है। अच्छा, हाँ, महिला बचत खाता, वरिष्ठ नागरिक खाता, बच्चों के लिए भी है किड्स एडवांटेज। डिजिटल सेविंग्स और सैलरी अकाउंट भी। मतलब लगता है कि हर अलग जरूरत के लिए एक अलग ऑप्शन देने की कोशिश है। सही। और फिर वो प्रीमियम वाले खाते भी हैं। उन्हें ये स्पेशले कह रहे हैं। स्पेशले, हाँ, सुना है। हाँ, तो ये उन ग्राहकों के लिए हैं जिनके पास पैसा थोड़ा ज्यादा है या जो बैंकिंग से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। इनमें स्पेशले है, फिर स्पेशले वुमेन्स अकाउंट और एक स्पेशले सिग्नेचर भी है। ये शायद अल्ट्रा एचएनआईज के लिए। अच्छा, तो इनमें मिलता क्या है खास? देखिए, स्रोतों के हिसाब से इनमें आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है। ओह, पर्सनल बैंकर जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। फिर लोन और लॉकर वगैरह पर शायद बेहतर रेट्स मिलते हैं। कुछ खास लाइफस्टाइल ऑफर्स और कंसीयर्ड सर्विस तक का जिक्र है। कंसीयर्ज सर्विस बैंक खाते के साथ? ये तो काफी अलग है। हाँ, प्रीमियम सेगमेंट के लिए ये सब चीजें आजकल होती हैं। अच्छा, इन दस्तावेजों में एक और चीज दिखी मुझे, स्मार्ट स्वीप सुविधा। ये क्या है? हाँ, स्मार्ट स्वीप, ये दिलचस्प है। ये सेविंग्स मैक्स, स्पेशले और सैलरी खातों में है, ऐसा लिखा है। बिल्कुल। इसका फंडा ये है, जैसा स्रोतों में बताया गया है, कि अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में एक सीमा से ज्यादा पैसा, शायद 25,000 रुपए से ऊपर, कुछ समय तक इस्तेमाल नहीं हो रहा, हाँ, तो ये सिस्टम उस एक्स्ट्रा पैसे को अपने आप एक फिक्स डिपॉजिट मतलब एफडी में डाल देता है। अपने आप बिना कुछ किए? हाँ, ऑटोमेटिकली। और उस एफडी पर आपको 7.5% तक का ब्याज मिल सकता है। 7.5% सेविंग्स अकाउंट के पैसे पर? टेक्निकली वो एफडी बन जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पैसा लॉक नहीं होता। जब आपको जरूरत हो, आप उसे आसानी से वापस सेविंग्स में ला सकते हैं। अरे वाह, मतलब पैसा खाली भी नहीं पड़ा और जरूरत पर उपलब्ध भी है। ये तो सच में स्मार्ट तरीका हुआ। बिल्कुल, वही, पैसे को काम पर लगाना। अच्छा, और आजकल तो सब डिजिटल है, ऐप, नेट बैंकिंग, इसके बारे में भी कुछ है इन स्रोतों में? हाँ हाँ, बिल्कुल है। मोबाइल ऐप का जिक्र है, नेट बैंकिंग तो है ही। इसके अलावा निवेश के लिए इनका एक इन्वेस्ट नाउ प्लेटफॉर्म है। इन्वेस्ट नाउ। हाँ, और क्रेडिट कार्ड वगैरह मैनेज करने के लिए माई कार्ड्स डैशबोर्ड। मतलब कोशिश यही लगती है कि बैंकिंग, निवेश, कार्ड्स सब एक जगह से आसानी से हो जाए। और चीज़ों को ऑटोमेट करने की भी बात है, जैसे बिल पेमेंट है, एसआईपी या आरडी की किस्तें हैं, वो सब ऑटोमेटिकली कट जाएं। हाँ, वो तो आजकल बहुत जरूरी हो गया है। सेट कर दो और भूल जाओ। एग्जैक्टली, आसानी हो जाती है। और वो जो प्रीमियम स्पेशले खाते थे, उनमें सिर्फ रिलेशनशिप मैनेजर और बेहतर रेट्स ही हैं या कुछ और लाइफस्टाइल वाले फायदे भी बताए हैं? नहीं नहीं, और भी फायदे हैं। स्रोतों के मुताबिक, जैसे जो स्पेशलिस्ट सिग्नेचर कार्ड है, उसके साथ एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है। अच्छा। लोन पर तरजीही दरें तो हैं ही, वेल्थ मैनेजमेंट में मदद का भी जिक्र है, और इनका एक स्मार्ट बाय पोर्टल है शायद, उससे खरीदारी पर कैशबैक। और वो कंसीयर्ज सेवा भी थी? हाँ, वो भी। तो ये सब मिलाकर ये सिर्फ एक बैंक खाता नहीं रहता, बल्कि एक पूरा पैकेज बन जाता है, खासकर उन ऊंचे दर्जे के ग्राहकों के लिए। समझ गई। मतलब बैंकिंग के साथ साथ लाइफस्टाइल को भी बेहतर बनाने की कोशिश। अच्छा, क्या किसी खास लक्ष्य के लिए बचत करने के तरीकों का भी जिक्र है? जैसे किसी को घर खरीदना हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए जोड़ना हो? हाँ, उसके लिए भी विकल्प बताए गए हैं। जैसे स्मार्ट डिपॉजिट नाम की कोई चीज है, रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी तो होता ही है, हाँ, आरडी तो पता है। और एचडीएफसी इन्वेस्ट नाउ के जरिए लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश का भी ऑप्शन है। तो ये उन लोगों के लिए है जो एक तय लक्ष्य के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं। और हाँ, प्रोफेशनल्स और बिजनेस ओनर्स के लिए भी कुछ खास खातों का जिक्र है, जैसे ट्रेड या फॉरेक्स से जुड़े खाते या निवेश लिंक्ड खाते। मतलब काफी वैरायटी है। हाँ, लगता है कि अलग अलग प्रोफाइल के लोगों की अलग अलग जरूरतों को ध्यान में रखा गया है।
तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद क्या निचोड़ निकलता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक ने लगभग हर किसी के लिए उनकी लाइफस्टाइल और ज़रूरतों के हिसाब से कोई न कोई बचत का समाधान तैयार किया हुआ है। बिल्कुल सही। अगर सार देखें तो कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, स्मार्ट स्वीप जैसी चीजों से जो पैसा यूं ही पड़ा रहता है, उस पर बेहतर रिटर्न पाने का मौका। हाँ, वो तो काफी अच्छा लगा। दूसरा, स्पेशली खातों के जरिए प्रीमियम ग्राहकों को एक अलग बेहतर अनुभव और फायदे लेना। तीसरा, डिजिटल टूल्स, ऐप, नेट बैंकिंग, इन्वेस्ट नाउ, इनसे बैंकिंग और निवेश को आसान बनाना। चौथा, ऑटोमेशन, बिल पेमेंट, एसआईपी वगैरह को ऑटोमेट करके जिंदगी आसान करना। और पांचवा, अलग अलग लक्ष्यों के लिए बचत के खास विकल्प देना। सही। तो जैसा आपने कहा, ये सिर्फ बचत करना नहीं, बल्कि स्रोतों के हिसाब से ये स्मार्ट तरीके से बचत करने के बारे में है। बिल्कुल। तो ठीक है, अब चर्चा तो काफी अच्छी रही। जाते जाते क्या कोई ऐसा सवाल है जो हम अपने सोचने के लिए छोड़ सकते हैं? हाँ, एक बात सोचने वाली है। इतने सारे विकल्प हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं, तो किसी एक व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा बचत खाता आखिर होता क्या है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या वो जिसमें सिर्फ ब्याज सबसे ज्यादा मिले, या वो जिसमें सबसे ज्यादा सुविधाएं हों जैसे ऐप या लाउंज एक्सेस, या फिर वो जिसमें सबसे ज्यादा पर्सनल ध्यान मिले जैसे रिलेशनशिप मैनेजर? शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है। शायद नहीं। शायद सबसे अच्छा खाता हर किसी के लिए अलग होता है। उनकी अपनी जरूरतें, उनकी अपनी प्राथमिकताएं क्या हैं, उस पर निर्भर करता है। इस पर विचार किया जा सकता है।